आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्राइम की प्रमुख हेडलाइंस पर। मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि अयोग्य कार्डधारी कार्ड सरेंडर करे, अन्यथा होगी कार्रवाई। दूसरी खबर, गढ़वा में पति से परेशान पत्नी ने 3 बच्चों के साथ कुआं में लगाई छलांग। पत्नी समेत 1 बच्चे की मौत, 2 की गांव वालों ने बचाई जान। तीसरी खबर, गुमला में युवक की पत्थर से कूचकर हत्या, शव को बाइक के समीप लाकर लगा दी आग। चौथी खबर, अमन साव के करीबी गंगा को रिमांड पर लेगी हजारीबाग पुलिस। पांचवी खबर, सीएम हेमंत संग कोरोना संकट पर पीएम की चर्चा कल से। 21 राज्यों के सीएम से प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बात। छठी खबर, मॉनसून ब्रेक, झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिले, 5 दिनों तक हो सकती है बारिश। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इस महामारी के चलते खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा राज्य में कई जगह दाल भात केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में राज्य के गरीब एवं असहाय लोगों को भोजन करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति तक भोजन पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। कोरोना काल के इस दौर में राज्य में जीवन और जीविका दोनों को साथ साथ चलाना है। महामारी से निजात पाने के पश्चात राज्य में विकास को और गति प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि वैसे लाभुक जो राशन कार्ड की पात्रता नहीं रखते हैं और उनका किसी कारणवश कार्ड निर्गत हो गया है, वैसे लोग हर हाल में अपना राशन कार्ड सरेंडर कराना सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं करने पर जांच में पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कई कार्डधारियों ने राशन कार्ड बनने के बाद लंबे समय से राशन का उठाव नहीं किया है। ऐसे सभी कार्डों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा सर्वे कराया जा रहा है कि अर्हता रखने वाले ऐसे सभी लोगों को सरकार राशन कार्ड निर्गत करने के लिए प्रतिबद्ध है। राशन वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। विभाग द्वारा सैकड़ों राशन डीलरों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई है। राशन वितरण का लाभ 100% लाभुकों को मिले, इसके लिए विभाग प्रयासरत है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। गढ़वा के मेराल थाना क्षेत्र के बुकेया गांव में पति से परेशान पत्नी ने अपने 3 बच्चों के साथ कुआं में छलांग लगा दी। इस घटना में महिला तथा 6 वर्ष की एक बेटी की जान चली गई, जबकि 2 मासूमों को गांव वालों ने बचा लिया। जानकारी के अनुसार बुकेया गांव निवासी राजेश चौधरी की पत्नी संगीता देवी दिन के करीब 11 बजे अपने 3 मासूमों के साथ कुआं में कूद गई। इस घटना में संगीता तथा उसकी 6 वर्षीय पुत्री पायल कुमारी की मौत हो गई, जबकि 2 मासूमों की जान गांव वालों ने बचा ली। जानकारी के अनुसार पति राजेश का नाजायज संबंध किसी दूसरी महिला के साथ था, जिसके चलते पति पत्नी में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। संगीता की सिर्फ 3 बेटियां थी, इसी वजह से उसे प्रताड़ित किया जाता था। कुछ दिन पहले ही पति पत्नी के झगड़ा की पंचायत भी हुई थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद मेराल थाना पुलिस ने पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से महिला के शव को कुएं से बाहर निकाला तथा पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा सदर अस्पताल भेज दिया। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। गुमला के घाघरा कॉलेज मोहल्ला में एक 22 वर्षीय युवक को बाइक के साथ जला दिया गया। अपनी जान बचाने के लिए युवक चिल्लाता रहा, फरियाद करता रहा, लेकिन ना तो कातिलों का मन पसीजा और ना ही बंद घरों के किवाड़ खुले। घाघरा चांदनी चौक के हाईवे से महज 2 गज की दूरी पर शनिवार की रात इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना शनिवार की रात्रि करीब 11:30 बजे की है। घटना के 12-15 घंटे बीत जाने के बाद भी मृत युवक की पहचान नहीं हो सकी है। बाइक चांदनी चौक स्थित फल विक्रेता विनय गुप्ता की है, जो शनिवार को ही करीब 7:30 बजे चोरी हो गई थी। इसकी लिखित सूचना बाइक के मालिक ने थाने में शनिवार की रात्रि दे दी थी। रविवार की सुबह ग्रामीणों ने जले युवक और बाइक को देखने के बाद इसकी सूचना घाघरा पुलिस को दे दी। घटना की सूचना आग की तरह पूरे घाघरा में फैल गई। सूचना पाकर फल विक्रेता विनय भी घटनास्थल पहुंचा और अपनी बाइक की पहचान कर ली। बता दें कि युवक को जलाने से पहले अपराधियों ने लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई करने के बाद उसके सिर को पत्थर से कूंचकर हत्या कर दी थी। इसके उपरांत शव को बाइक के समीप खींचकर लाया गया। इसके बाद शव और बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। अपराधी अमन साव के करीबी गंगा साव को हजारीबाग पुलिस रिमांड पर लेगी। गंगा साव को बड़कागांव थाना में दर्ज एक मामले में रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है। उस पर आरोप है कि वह शूटर अमन साव से जुड़ा है। बाद में वह एक राजनीतिक दल में शामिल हो गया।
वारंट रहते कई नेताओं से मिला, उसे कुछ पुलिस अधिकारियों का भी संरक्षण प्राप्त था। हजारीबाग पुलिस 24 सितंबर को अमन साव को गिरफ्तार किया था। 28 सितंबर को वह फिल्मी अंदाज में बड़कागांव थाना से भाग गया था। अमन के फरार होने के संबंध में जो मामला दर्ज है, उसका अनुसंधान सीआईडी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में उससे पूछताछ हो सकती है। शनिवार को जब गंगा पकड़ा गया तो उसने इस बात को स्वीकार किया कि वह अमन साव को जानता है। इसी वजह से सीआईडी भी उससे पूछताछ कर सकती है। उससे यह भी जानने की कोशिश की जाएगी कि उसके संबंध किन किन पुलिस अधिकारियों से रहे हैं। अधिकारियों के संरक्षण के बाद गंगा साव की हैसियत इलाके में अचानक बदल गई। वह बड़कागांव और केरेडारी थाना में वारंट के बाद भी बराबर जाया करता था। इस संबंध में भी उससे पूछताछ की जा सकती है। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 21 राज्यों के सीएम एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16-17 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। इसमें कोरोना संकट पर चर्चा की जाएगी, साथ ही राज्यों के वर्तमान हालात पर चर्चा होगी। देश में कोरोना वायरस संक्रमण में आई तेजी के बाद प्रधानमंत्री का यह संवाद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को बातचीत करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री झारखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण के ताजा हालात की जानकारी लेंगे। आने वाले दिनों में कोरोना से जंग के उपायों और तैयारियों के बारे में जानेंगे। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। झारखंड में मानसून के ब्रेक होते ही झमाझम बारिश शुरू हो गई। इसी के साथ किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। रविवार को राज्य के करीब सभी जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्ज की रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग ने वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई है। रविवार की सुबह से ही हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। बारिश से मौसम पूरी तरह से सुहाना हो गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। वैसे तो शनिवार मध्य रात्रि को तेज हवा के साथ साथ बारिश का क्रम शुरू हुआ और लगातार चल रहा है। अनुमान है कि आने वाले 4-5 दिनों तक बारिश का क्रम जारी रहेगा। जानकारों का कहना है कि लंबे समय के बाद पहली बार मानसून निर्धारित समय से पहले प्रवेश किया है। आमतौर पर इस क्षेत्र में 18 जून के बाद ही मानसून प्रवेश करता है, लेकिन इस बार करीब एक सप्ताह पहले बारिश का क्रम शुरू हो गया। अच्छी बारिश की उम्मीद को लेकर किसानों के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। चूंकि पिछले कई वर्षों से पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण धान की पैदावार अच्छी नहीं हो रही थी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले सप्ताह में हर दिन बारिश होने की संभावना है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।